चलिए डियर स्टूडेंट्स, फिर एक कोशिश की जा रही है इस लॉकडाउन के पीरियड में। दिस इज माय थर्ड वीडियो ऑन इलेक्ट्रिसिटी फॉर द 10th क्लास एज वेल एज फॉर द 12th क्लास। आप इसे पढ़ें और जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा बीकेजी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, कोचिंग क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही हमें परमिशन मिलेगी, आप बेफिक्र रहिए, अगर हमें जुलाई में भी परमिशन मिलेगी ना तो भी हम आपका 2 बार कोर्स कंप्लीट करवाने की क्षमता रखते हैं। एक चैप्टर को 2 बार पढ़ाने की क्षमता रखते हैं, इसलिए आप परेशान ना हो। अभी केवल हम वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि आप घर पे जो फ्री बैठे हैं उसमें कुछ नॉलेज गेन कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी। हम लोगों ने रेजिस्टेंस तक पढ़ा था। रेजिस्टेंस किन फैक्टरों पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ये सब पढ़ चुके थे। अब हम रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल को पढ़ने जा रहे हैं। पहली बात तो फिर से एक बार, ये हमारा सिंबल है रेजिस्टेंस का। अब हमारे पास रेजिस्टेंस इन सीरीज का मतलब क्या होता है ये समझना है। एक रेजिस्टेंस, उसी के साथ लाइन से जुड़ा हुआ ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये लाइन से जुड़ा हुआ तीसरा रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस को मैंने R1 कहा, दूसरे वाले को R2 कहा, तीसरे वाले को R3 कहा। अब ये तीनों सीरीज में माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं उसके पीछे समझना है। सीरीज का मतलब होता है कि जो करंट R1 में एंटर कर रहा वही यदि R2 में एंटर कर रहा, वही R3 में एंटर कर रहा, बीच में से कोई ब्रांच नहीं गई है, तो ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में कहलाएंगे। अब अगर रेजिस्टेंस हमको दे रखा है, मान लीजिए यहाँ पर 5 ओम है रेजिस्टेंस की वैल्यू, यहाँ 4 ओम है और यहाँ 1 ओम है, तो नेट रेजिस्टेंस कितना होगा। पहले नॉर्मली बता दूं कि सीरीज में रेजिस्टेंस सीधे जुड़ जाते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, अर्थात 5 ओम प्लस 4 ओम प्लस 1 ओम। इस प्रकार से नेट रेजिस्टेंस 10 ओम निकल जाएगा। पर ये फार्मूला बना कैसे? सीबीएसई बोर्ड के पेपर्स में, एमपी बोर्ड के पेपर्स में क्वेश्चन आ चुका है कि derive the formula for calculate the equivalent resistance of series combination. Derive the formula for equivalent resistance of series combination. तो सीरीज कॉम्बिनेशन का नेट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये आया कैसे, हमको इस पर डिस्कशन करना है, इसका डेरिवेशन करके समझना है कैसे आएगा। देखते हैं। पहली बात आप ध्यान से समझ जाइए कि सीरीज में जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं उनमें करंट एक समान एंट्री लेता है। करंट का हिस्सा बढ़ता नहीं, करंट का बंटवारा नहीं होता। अगर पहले रेजिस्टेंस में 5 एम्पीयर करंट गया तो दूसरे रेजिस्टेंस में भी 5 एम्पीयर जाएगा, तीसरे में भी 5 एम्पीयर ही जाएगा। एक सर्किट बनाते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, ये तीसरा रेजिस्टेंस, तीनों को हमने एक ईएमएफ सोर्स अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस के सोर्स बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये हमारा एक स्विच है, स्विच ऑन करेंगे तो करंट फ्लो होगा, करंट प्लस से माइनस की ओर फ्लो होते हुए दिखाते हैं। ओके, हमेशा बड़ी लाइन प्लस की होती है, छोटी लाइन माइनस की होती है। ये पहला रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू R1 है, दूसरे की R2 है, तीसरे की R3 है। माना कि यहाँ से करंट कितना फ्लो हो रहा है आपका I एम्पीयर, कितने एम्पीयर फ्लो हो रहा है I एम्पीयर। तो ये I एम्पीयर यहाँ पर भी आएगा और यही I एम्पीयर पहले रेजिस्टेंस से भी गुजरेगा, दूसरे से भी I गुजरेगा, तीसरे से भी I गुजरकर वापस I अंदर आएगा। तो समझे यहाँ पर जो आपने टोटल पोटेंशियल V अप्लाई किया है उसका यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ सीरीज में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, सीरीज में करंट सेम रहता है, पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पोटेंशियल जो आपने दिया है V, उसका कुछ हिस्सा यहाँ खर्च हो जाएगा, उसका कुछ हिस्सा यहाँ लगेगा, उसका कुछ हिस्सा यहाँ लगेगा, और जो तीनों पोटेंशियल के डिस्ट्रीब्यूशन हुए हैं उसका सम दिए गए पोटेंशियल के बराबर होगा। एक बार मैं फिर समझाता हूँ। मानिए पहले वाले रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल कितना खर्च होगा, उसको हमने बोला V1 IR1। दूसरे वाले रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना पोटेंशियल खर्च होगा V2, वो कितना होगा IR2। आप सब जानते हो V बराबर IR होता है, ओम्स लॉ से मैं वहां से लाया। और तीसरे वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल खर्च होगा IR3। ओके, टेंशन से ना पढ़े, एंजॉय के साथ पढ़े, और लॉकडाउन के बाद जब खत्म होगा तब और फिर से पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो V1 इक्वल टू IR1 V2 इक्वल टू IR2, V3 इक्वल टू IR3।
नाउ ये जो तीनों पोटेंशियल, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल खर्च हुआ, ये सेकंड के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, ये थर्ड के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। अब अगर मैं यहाँ पर ये जो टोटल तीन रेजिस्टेंस है इसका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लेता हूँ, मान लिया कि R इक्विवेलेंट इन तीनों का सम बताता है, तो R इक्विवेलेंट है। फिर से सर्किट को थोड़ा छोटा रूप देते हुए, ओके, ये सर्किट कुछ इस रूप में माना जा सकता है। R इक्विवेलेंट, करंट कितना निकला आपका I, तो टोटल पोटेंशियल V कितना होना चाहिए आपका, टोटल पोटेंशियल V होना चाहिए आपका I इनटू टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको R इक्विवेलेंट कह सकते हो या RS कह सकते हो, तो मैंने इसको RS लिखा। नाउ एज पर नॉर्मल मैथमेटिक्स आपको सप्लाई पोटेंशियल कितना है V, टोटल दिया गया पोटेंशियल कितना है V, और इसका खर्च कहाँ हो रहा है, कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कहाँ बंटवारा हो रहा है। पहले रेजिस्टेंस पे V1 हुआ, दूसरे वाले रेजिस्टेंस पे V2 हुआ, तीसरे वाले रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना ड्रॉप हुआ, V3 हुआ। अब आप जानते हैं मैंने V1 की वैल्यू कितनी बताई है आपको निकाल कर, IR1, V2 की वैल्यू कितनी बताई है, IR2, और V3 की वैल्यू कितनी बताई है, IR3। अभी जो टोटल पोटेंशियल खर्च हुआ है आपका, ये आपने यहाँ लिख लिया, और आपको ये भी फॉर्मूला पता है कि टोटल पोटेंशियल अगर आपके पास RS इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है तो टोटल पोटेंशियल कितना होना चाहिए, IRS होना चाहिए, जहाँ कि RS क्या है आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर हम I को कॉमन निकाल ले तो RS इक्वल टू कितना जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज द फॉर्मूला which shows that equivalent resistance of series combination is obtained by the algebraic sum। डायरेक्ट आप उनका algebraic sum कर लें। इट मींस क्या है कि अगर सीरीज में तीन रेजिस्टेंस लगे हैं तो उनको सीधे जोड़ सकते हैं, 5 ओम प्लस 4 ओम प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 10 ओम। सीरीज कॉम्बिनेशन में सिंपल सा रेजिस्टेंस सीधे सीधे जुड़ जाएगा। एक बात ध्यान रहे कि जो नेट आंसर आता है वो जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस उससे भी ज्यादा आएगा। सिंपल सी बात है, 5 प्लस 4 प्लस 1 बराबर 10, 10 किससे ज्यादा होगा, जो सबसे बड़ा उससे भी ज्यादा होगा। आप बोलोगे सर ये कैसा क्या, जब मैं आपको पैरेलल पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि सर ने यहाँ पे सेंटेंस क्यों बोला था। चलिए ओवरऑल सीरीज कॉम्बिनेशन समझ में आ गया। फिर से रिपीट कर दूं, सीरीज में किस चीज का बंटवारा होता है, पोटेंशियल का। सीरीज में पूरे रेजिस्टेंसेस में क्या सेम रहता है, करंट की वैल्यू सेम रहेगी। ओके चलिए नाउ अब हम इसको बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन समझते हैं कि रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाना इट मींस करंट आपस में ब्रांचेस में बढ़ रहा है। समझाता हूं, डायग्राम से समझूंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। आई न्यू दैट मेरे पास करंट I आ रहा है, ये जो करंट I आया है आगे जाकर यहाँ तीन ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ दूसरा रेजिस्टेंस है, यहाँ तीसरा रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस मतलब अरे जानते हो आप लोग, रेजिस्टेंस मतलब रेस्ट्रिक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट। ओके अब मैंने यहाँ तीन रेजिस्टेंस ले लिए, तो करंट कुछ करंट इधर से जाएगा, कुछ करंट इधर से जाएगा, कुछ करंट इधर से जाएगा, बराबर बराबर नहीं जाएगा। बराबर बराबर एक ही कंडीशन में जा सकता है जब तीनों रेजिस्टेंस इक्वल एक जैसे हो, 10 ओम 10 ओम 10 ओम, तो करंट का इक्वल बंटवारा हो सकता है। बट अगर रेजिस्टेंसेस अलग है तो करंट की क्वांटिटी भी अलग अलग रहेगी। अरे मैं बहुत सिंपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। मान लीजिए कि यहाँ पर ये 100 ओम का रेजिस्टेंस, मानो यहाँ पर 10 ओम का है और यहाँ पे केवल 1 ओम का है। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, करंट को रोकना। अब करंट किधर से ज्यादा भागेगा, इधर से जाएगा नहीं, इधर तो 100 ओम है तो यहाँ रुकावट ज्यादा है तो यहाँ से करंट बहुत कम जाएगा। यहाँ से करंट बहुत कम जाएगा क्योंकि 100 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ केवल 10 ओम का है, तो इससे मुकाबले यहाँ करंट क्या होगा, ज्यादा जाएगा। और यहाँ से भी ज्यादा करंट कहाँ से गुजरेगा, 1 ओम से करंट ज्यादा गुजरेगा क्योंकि 1 ओम इन तीनों में सबसे छोटा रेजिस्टेंस है और जहाँ रुकावट कम वहां से करंट ज्यादा गुजरेगा पैरेलल में। इज इट क्लियर? तो अब हमको पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लाना है कि नेट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या होता है। मैं पहले आपको फॉर्मूला लिख दूं फिर उसके बाद डेरिवेशन पे जाएंगे। अगर हमें नेट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इफ Rp is the net resistance of
पैरेलल कॉम्बिनेशन, देन हमारे पास फॉर्मूला है 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस प्रकार से हम जितने भी रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे उनको लिखकर नेट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन Rp पता करेंगे। हमारा नेट रेजिस्टेंस कौन है पैरेलल का? Rp। 1/Rp नहीं है। 1/Rp निकालने के बाद फिर फाइनली रेसिप्रोकल करके Rp निकालना है हमको। ये फॉर्मूला आया कैसे? बाद में। फार्मूला आया कैसे? बाद में। एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं कि पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, फिर इस फॉर्मूले के डेरिवेशन पे भी जाएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। हमारे पास दो रेजिस्टेंस लेते हैं, ज्यादा भी नहीं लेते हैं। एक यहाँ पर 3 ओम का रेजिस्टेंस है और एक यहाँ पर हम ले लेते हैं 6 ओम का रेजिस्टेंस। ये दोनों वैल्यूज बहुत ही फेमस वैल्यूज है। अधिकांश न्यूमेरिकल्स में ये दोनों वैल्यूज ज्यादा चलती है, कई न्यूमेरिकल्स में 10th क्लास में आती है। तो 3 ओम और 6 ओम ये दो रेजिस्टेंसेस किसमें लगे हैं? पैरेलल में लगे। तो हम नेट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन का कैसे निकालें? तो हमारे पास बहुत सिंपल सा तरीका है। 1/Rp इक्वल टू 1/R1। तो R1 किसको कह सकता हूं मैं? 3 ओम को। जरूरी नहीं है कि ऊपर वाले को कहें, तीन में से किसी एक को पहला मान लो, दूसरा मान लो, तीसरे को तीसरा मान लो। 1/3 प्लस 1/6। ऑफ कोर्स आपको एलसीएम समझ में आ रहा होगा। कितना होगा आपका एलसीएम? 6 up 2 plus 1 it will be 1/2 equal to 1/Rp। ये 1/Rp है, नेट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन Rp। दोनों तरफ रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा? 2 ओम। मतलब इस पूरे कॉम्बिनेशन का नेट रेजिस्टेंस कितना आया? 2 ओम। अब बात समझो, गहराई में जाओ। यहाँ नेट रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम। जबकि सबसे छोटा कौन है? 3 ओम। एक तो बड़ा है 6 ओम का, 6 ओम का, एक 3 ओम का। 6 ओम और 3 ओम है, जबकि नेट रेजिस्टेंस कितना है पैरेलल का? 2 ओम। पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस जो स्मॉलेस्ट होता है उससे भी स्मॉल आता है, जो स्मॉलेस्ट होता है उससे भी स्मॉल आएगा। आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाऊं, अपने घरों में जितने भी कनेक्शन करे हुए होते हैं, टीवी, फ्रिज, ट्यूबलाइट, जो भी घर के पूरे सर्किट पैरेलल कॉम्बिनेशन में करे हुए होते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्यों किए जाते हैं? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। घर में जो हाउसहोल्ड सर्किट है उसमें सभी कनेक्शन पैरेलल में क्यों किए गए? क्योंकि पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है, नेट रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस हाई हो जाता है। एक और दूसरी बात, सीरीज में पैरेलल में बंटवारा केवल किसका होता है? करंट का। पैरेलल में बंटवारा किसका होता है? करंट का। आपको एक चीज समझाऊंगा कि अगर मैं यहाँ पर किसी एक बैटरी से कनेक्ट कर देता, मान लीजिए कि इस सर्किट को मैंने किसी एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होता? सेम। मतलब पैरेलल में जो डिवाइसेस लगती है, आपको बता दूं रेजिस्टेंस किसको कहते हैं? पंखे का भी एक रेजिस्टेंस होता है, ट्यूबलाइट भी एक रेजिस्टेंस है। ये मैंने दी है। अपने घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिवाइसेस है आप उनको रेजिस्टेंस कह सकते हो। बल्ब का भी रेजिस्टेंस होता है। तो नाउ आप ये देखें कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें जो भी रेजिस्टेंसेस लगे रहते हैं उनके अक्रॉस पोटेंशियल सेम मिलता है। मतलब इस ट्यूबलाइट को जितना वोल्टेज मिल रहा उतना ही वोल्टेज पंखे को भी मिल रहा, उतना ही वोल्टेज सीएफएल को भी मिल रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि सभी को वोल्टेज क्या हो रहा है? इक्वल मिल रहा है। केवल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है पैरेलल में? करंट का होता है। ओके, सो नाउ अब हम ये फार्मूला आया कैसे, इस फार्मूले का डेरिवेशन कैसे हुआ, उस पर डिस्कशन करते हैं। परंतु एक और छोटी सी ट्रिक सिखाने की इच्छा हो रही है। अगर केवल दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगे हों तो आप सीधे सीधे ऐसा करें, Rp इक्वल टू R1 into R2 अपॉन R1 प्लस R2 भी यूज कर सकते हैं। बात वही है, हमने इसको सॉल्व कर लिया एक हिसाब से, इसका एलसीएम ले लिया, एक टर्म हटा दिया और उसका एलसीएम लेके हम ले आए। तो Rp का फॉर्मूला क्या हो गया? दोनों का प्रोडक्ट। आप देखें दोनों का प्रोडक्ट कितना होता? 6 into 3 कितना होता आपका? दैट विल बी 18। ओके, एंड डिवाइडेड बाय सम, प्रोडक्ट अपॉन सम। सम कितना आ रहा है? 9। तो नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया आपका? 2 ओम आ गया। बहुत ही इजी हो जाता है। अगर केवल दो रेजिस्टेंसेस हैं तो प्रोडक्ट अपॉन सम का फॉर्मूला यूज कर ले। अगर केवल दो हैं तो ही, 3, 4, 5 हो तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए। तो Rp केवल जब दो हो तो ही, ध्यान रखें, प्रोडक्ट अपॉन
सम का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। चलिए, तो मैं उस डेरिवेशन की ओर आगे बढ़ता हूं। ये फॉर्मूला आया कैसे होगा देखते हैं। हमने यहाँ पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल देके पहले आपको उसका यूज करना सिखा दिया डायरेक्ट। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का डेरिवेशन करेंगे कि आया कैसे। एक सर्किट लेते हैं अपन, इसमें 3 रेजिस्टेंसेस पैरेलल में ले लेते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि ऐसे रेक्टेंगुलर बॉक्स में तीनों पैरेलल दिखेंगे। अभी दिखाऊंगा मैं आपको सर्किट जिसमें आप पहचान में नहीं पाएंगे कि कौन पैरेलल में और कौन सीरीज में है। चलिए देखते हैं। ये सेलों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, बैटरी। यहाँ जो मैंने बैटरी लगाई मतलब इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ये जो करंट फ्लो होगा वो कितना है आपका I। अभी जो करंट यहाँ जा रहा है, यहाँ करंट का बंटवारा हो जाएगा। मान लीजिए कि इसमें करंट कितना जाएगा I1, इसमें करंट कितना जाएगा I2, इस ब्रांच में कितना करंट जाएगा I3। पहले वाले का रेजिस्टेंस R1 है, दूसरी वाली ब्रांच में रेजिस्टेंस पहले R2 है, तीसरी वाली में R3। अब ध्यान से देखिए, ये जो प्लस है वो यहाँ आके कनेक्ट हुआ, ये जो माइनस है वो सीधे यहाँ आके कनेक्ट। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, मान लीजिए प्लस वाला V प्लस दे दिया और ये माइनस वाला मैंने 0 मान लिया। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है V वो पहले वाले को भी मिल रहा है, दूसरे वाली ब्रांच को भी मिल रहा है, वही पोटेंशियल डिफरेंस तीसरी वाली ब्रांच को भी मिल रहा है। अब मैं अगर यहाँ से करंट की वैल्यू निकालना चाहूँ कि पहली वाली ब्रांच में करंट की वैल्यू कितनी होगी, तो मैं जानता हूँ कि करंट बराबर होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज तो सब में सेम है, सब में अलग अलग क्या है रेजिस्टेंस। तो दूसरी ब्रांच में करंट कितना होगा V अपॉन R2, तीसरी वाली ब्रांच में कितना होगा करंट, दैट मींस V अपॉन R3। अगर इफ मैं इस पूरे के नेट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को Rp लिखता हूं, इफ द नेट रेजिस्टेंस ऑफ दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन इज Rp, तो ये सर्किट छोटा हो जाएगा और किस रूप में दिखाई देगा, यही सर्किट मेरे को किस फॉर्म में दिखाई देगा, ऐसा एक रेजिस्टेंस लिख दिया जिसको मैंने क्या कह दिया Rp, नीचे क्या लगा दिया एक सोर्स लगा दिया, बैटरी लगा दी है, ओके, करंट फ्लो हुआ I, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया गया मेरे द्वारा V। तो अब करंट कितना होगा, टोटल करंट कितना होगा, नेट करंट कितना होगा, तो नेट करंट निकालने जाएंगे तो नेट करंट I बराबर होगा टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, और टोटल रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है Rp। चलिए ठीक है, तो अभी तो मेरे को दिख रहा है कि मेरे करंट I के 3 ब्रांचेस में बंटवारा हुआ, मेरा करंट 3 भागों में बटा, एक I1 की वैल्यू वाला गया, एक I2 वाला और I3। ये तीनों करंट को अगर जोड़ूंगा तो मेन करंट के बराबर ही होना चाहिए। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूं कि टोटल करंट I होना चाहिए वो I1 प्लस I2 प्लस क्या होना चाहिए I3 होना चाहिए। अब I है क्या मेरा, I क्या है मेरा V अपॉन Rp, और I1 कितना है V अपॉन R1, I2 कितना है V अपॉन R2, और ये कितना है I3 V अपॉन R3। तो V तो कॉमन निकल के कैंसिल होके कट गया, तो अब आपके पास बचा क्या 1 अपॉन, बचा क्या, फिर से ध्यान से देखें, यहाँ से V पूरा कॉमन निकल के कैंसिल हो गया इधर वाले V से, तो इधर बचा 1 अपॉन Rp, ओके, इक्वल यहाँ क्या बचा 1 अपॉन R1 प्लस यहाँ क्या बचा 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, नेट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, और बोर्ड क्लासेस में कई बार इस फॉर्मूले का डेरिवेशन पूछा गया है। अब आप क्या करेंगे, क्या होमवर्क करेंगे घर पे, इस दोनों डेरिवेशंस को अपनी कॉपी में लिखेंगे, पॉज कर करके नोट करें, ओके, ईयरफोन का यूज करें, स्पीड को स्लो फास्ट कर सकते हैं यूट्यूब पे आप लोग, ओके, 2-3 बार देखें। कोई भी वीडियो एक बार में समझ में नहीं आएगा, कोई भी टॉपिक एक बार में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जिस क्लास से आप पढ़कर आ रहे हो उससे हायर क्लासेस का है, तो नए टॉपिक्स हैं, अभी स्कूलों में भी नहीं हुए, कोचिंगों में भी नहीं हुए, अपन वीडियो सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम्स होगी, परंतु 2-3 बार सुनने पर आपको समझ में आने लगेंगे। और सबसे अच्छा फायदा क्या होगा, चलिए मान लीजिए कि आफ्टर लॉकडाउन हम स्टार्ट करते हैं, तो सुने हुए शब्दों को दोबारा पढ़ेंगे तो इजी लगेगा आपको। इज इट क्लियर? चलिए, लॉकडाउन के बाद जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा क्लासेस में, ओके, तो मैं फिर से एक बार फर्स्ट टू
एंड तक स्टार्ट करूंगा, इसलिए आप परेशान ना हो, परंतु घर से पढ़कर आएंगे, देखे हुए वीडियो रहेंगे तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। न्यूमेरिकल्स जो बहुत डेप्थ वाले न्यूमेरिकल्स होते हैं उन पर मेहनत कर पाएंगे उस वक्त। आपको पता है कि जस्ट लास्ट ईयर पे एमटीएससी का रिजल्ट आया था, वी हैव द प्राउड ऑन दैट रिजल्ट की खरगोन में टॉप 3 स्टूडेंट्स जो थे वो बीकेजी के थे। तो ये 10th का नॉलेज एमटीएससी में काम आएगा। एमटीएससी एग्जाम तो होगी ही होगी, वो तो सितंबर अक्टूबर नवंबर में होती है, तो जब अक्टूबर नवंबर में होगी तो आपका 10th पूरा कंप्लीट होना चाहिए, 10th का कोर्स पूरा कंप्लीट होना चाहिए, और वो हम कंप्लीट करवा देते हैं। एमटीएससी की बुक भी कंप्लीट करवा देंगे, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, बट आप कर रहे हैं ना, जो पढ़ा रहे हैं उन्हें पढ़े। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब एक न्यूमेरिकल करते हैं। मैंने 3 वैल्यूज रखी रेजिस्टेंसेस की, यहाँ पर लगा हुआ है 2 ओम का, यहाँ 4 ओम का और यहाँ 3 ओम का, और कहा जा रहा है सर्किट का नेट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी फाइंड आउट करें। ए और बी टर्मिनल के बीच में आपको क्या निकालना है? नेट रेजिस्टेंस। तो नेट रेजिस्टेंस निकालना उतना आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं रहा। आप देखें यहाँ से करंट आया, थोड़ा सा इधर से अपन को ले लेते हैं, ये ए है, जो करंट आई आया उसकी यहाँ बंटवारे लो, एक करंट इधर गया एक इधर गया, नो डाउट, एक करंट इस ब्रांच में घुसा एक इस ब्रांच में घुसा। जो ये करंट जा रहा है वो सीधे 2 ओम में भी उतना ही जाएगा, 4 ओम में भी उतना ही जाएगा। तो मतलब 2 और 4 किस में लगे हैं? सीरीज में। 2 और 4 किस में लगे हैं? सीरीज में। और सीरीज में तो सीधे जुड़ जाते हैं, सीरीज में तो आपको पता है सीधे सीधे जोड़ दो उनको, तो 2 + 4 कितना हुआ? 6। तो अब ये सर्किट छोटा रूप ले चुका है, किस रूप में हो चुका है? मैं अगर इसको बनाना चाहूं तो ऐसा बना सकता हूं कि ऊपर एक ब्रांच है जिसमें 6 ओम का है, नीचे एक ब्रांच है जिसमें कितने ओम का है? 3 ओम का है, और अब अपने को नेट रेजिस्टेंस निकालना है। अब इसमें नेट रेजिस्टेंस तो देखें ये दोनों किस में है? पैरेलल में, क्योंकि जो करंट यहाँ आया उसका बंटवारा हुआ, एक इधर गया एक इधर गया। तो देख जिस पॉइंट से डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है ब्रांचेस में, वो सब ब्रांचेस किस में हो जाती है? पैरेलल में। तो ये ब्रांचेस पैरेलल में है। अब इसका नेट रेजिस्टेंस निकालना है, और दो ही है, ध्यान से देखने वाली बात है, कितने रेजिस्टेंस है? केवल 2 ही रेजिस्टेंस है पैरेलल में। और अगर पैरेलल में 2 ही रेजिस्टेंस है तो मैंने उसकी आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाई है। शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है कि RT इक्वल टू कितना होगा? प्रोडक्ट अपॉन सम। प्रोडक्ट कितना होगा? 6 × 3 18, और सम कितना होगा आपका? 9, बराबर कितना आ जाएगा? 2 ओम। तो इस पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया आपका? 2 ओम। इज इट क्लियर? अब एक और छोटा क्वेश्चन लेते हैं अपन, करेंगे? यस डेफिनेटली करेंगे हम लोग। देखते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू पॉइंट्स में भी आ सकती है, ऐसा कुछ नहीं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू पॉइंट्स में नहीं आती, सब पॉइंट्स में आ सकती है, फ्रैक्शनल नंबर हो सकता है, कुछ भी आ सकता है। जैसे मैंने एक रेजिस्टेंस यहाँ पर आपको समझाता हूँ, एक और लेता हूँ सर्किट। इस प्रकार का सर्किट दे दिया और इसमें यहाँ पे लिख दिया 1 ओम 2 ओम 3 ओम 2 ओम 1 ओम, इस प्रकार की वैल्यूज कुछ आपको दे दी और बोला जाए नेट रेजिस्टेंस निकालो। देखने पे टफ लग रहा है, कौन कौन से टर्मिनल्स के बीच में कहा गया? ए और बी के बीच में। मैं फिर क्लियर कर दूं, 12th क्लास स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो ये बेसिक्स है आपके लिए भी, और आपके लिए बेसिक्स है क्योंकि आप ये 10th में सब पढ़ चुके हैं, 10th वाले बच्चों के लिए नया है पर आप लोगों के लिए सब पढ़ा हुआ है। ओके, आपके लिए तो एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आएंगे जिसमें हम किरचॉफ्स के रूल्स लगाएंगे और फिर रूल्स लगाकर इक्वेशंस बनाकर सॉल्व करते हैं इसको। ओके, मैंने अभी कल एक किरचॉफ का पहला रूल में पढ़ाया था, याद है? The algebraic sum of all the currents meeting at a point is 0। चलिए छोड़िए उस बात को, अभी तो हम इस सर्किट को सॉल्व करते हैं, कैसे होगा सॉल्व। तो देखिए कि जो करंट यू जा रहा है सर्किट में, ये ब्रांच सेम है, एक ही लाइन है,
ये सीरीज में मानी जाएगी। इसी प्रकार नीचे भी देखिए 2 ओम से जो करंट यहाँ से घुसेगा ये करंट सेम रहेगा। इसी प्रकार इस ब्रांच में भी सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ जो करंट आया उसका यहाँ से कोई बंटवारा नहीं हुआ, सीधे इधर ही इसमें गया है, तो सेम करंट है। तो 1 + 2 कितना हो जाएगा आपका 3, ये सीरीज में सीधे 3 ओम। नीचे वाला 2 + 1 कितना हो गया 3 ओम। मतलब ये सर्किट अगर देखा जाए तो बहुत ही सिंपल सर्किट से सिखा रहा हूँ आप लोगों को, मैं कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट अभी नहीं सिखा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि टीचर्स आपके फ्रंट में नहीं है, आप केवल वीडियोस की हेल्प से सीख पा रहे हैं। 3 ओम, ये भी 3 ओम, ये भी 3 ओम। अब बोला गया नेट रेजिस्टेंस निकाला जाए, तो अब हमारे पास नेट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है 1/Rp इक्वल कितना होता है 1/R1। तो R1 कौन है 3 ओम, प्लस 1/R2, R2 कौन है 3 ओम, प्लस 1/R3 वो कौन है 3 ओम। तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो देखा जाए टोटल किया जाए तो 3/3 that will be 1 ohm. So 1/Rp equal to 1 ohm. This implies that Rp equal to 1 ohm. तो नेट रेजिस्टेंस कितना है पैरेलल कॉम्बिनेशन का 1 ओम आया। नेट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन का कितना आया है 1 ओम आ गया। तो आपने यहाँ पर सीरीज भी सीखा मेरे से, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी सीख लिया। अब हम थोड़ा सा इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं और बैटरी के साथ कनेक्ट करके करंट की वैल्यू निकालना भी सीखेंगे कि किस ब्रांच में कितना करंट जाएगा और किस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट भी होगा। देखते हैं, एक करते हैं बैटरी के साथ कनेक्ट करके ईएमएफ सोर्स के साथ। चलिए, तो हम लोग यहाँ देखते हैं एक मिनट। सबसे पहले सिंपल सर्किट लेते हैं, एक रेजिस्टेंस यहाँ है, दूसरा रेजिस्टेंस है, ओके। और इसमें हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी है। सिंपल से सर्किट से स्टार्ट कर रहा हूँ, ओके। यहाँ पर मैंने ले लिया 5 ओम, ओके, और यहाँ पे ले लिया 3 ओम और ये 24 वोल्ट की बैटरी है, ओके। अगर किसी ने बोला कि 3 ओम के अक्रॉस वोल्टमीटर लगा है तो वोल्टमीटर रीडिंग क्या होगी। क्वेश्चन क्या है कि इफ वोल्टमीटर इज कनेक्टेड across the 3 ohm resistance, then what will be the reading of voltmeter? वोल्टमीटर क्या नापता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस नापता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस नाप तो लेगा, V इक्वल टू कितना होता है I इंटू R। तो अभी हमें R पता है 3 ओम, पर इस ब्रांच में करंट कितना जा रहा है वो देखना होगा। इज इट क्लियर? तो अभी आप अपने दिमाग से ये पहले हटा दो, ये भी अपने माइंड में देंगे, थोड़े सेकंड के लिए सोचें। तो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन का कितना होगा 5 + 3 कितना होगा 5 + 3 कितना होगा 8 ओम। कितना जाएगा आपका 8 ओम। तो ये सर्किट कुछ इस प्रकार का हो गया, ये 8 ओम है, ओके। और नीचे क्या लगी आपकी बैटरी लगी है, स्विच लगा है। बैटरी कितने वोल्ट की लगी है 24 वोल्ट की। तो करंट कितना फ्लो होगा, करंट बराबर होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो नेट वोल्टेज कितना है 24, रेजिस्टेंस कितना है 8, तो कितना आ जाएगा करंट, दैट विल बी 3 एंपियर। करंट कितना फ्लो हो रहा है 3 एंपियर, मतलब यहाँ से निकला 3 एंपियर करंट, वो 3 एंपियर करंट यहाँ पे भी जाएगा और पूरे उसमें सेम जाएगा। अब कोई बच्चा सोचेगा सर वोल्टमीटर तरफ करंट जाएगा, अरे भैया वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, हजारों ओम में होता है, तो मिनिमम बहुत कम करंट जाएगा, माइक्रो एंपियर में फ्लो हो जाएगा तो हो जाएगा, बाकी पूरा मेन करंट इधर से जाएगा। सो नाउ हमको क्या निकालना है वोल्टेज अक्रॉस दिस। हमको इसके अक्रॉस भी पूछ सकते थे, इसके अक्रॉस भी पूछ सकते थे। हमको 3 ओम के अक्रॉस पूछा है तो हम वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम निकालेंगे। तो क्या निकलेगा, करंट कितना है आपका 3 एंपियर, ओके। रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम, तो कितना आया 9 वोल्ट। कितना आ गया 9 वोल्ट। अगर बाय द वे हमसे पूछा जाता वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम तो हम क्या लिखते हैं करंट कितना है 3 वोल्ट और कितना है पोटेंशियल R कितना है 5, कितना हो जाता है ये आपका, दैट विल बी 15 वोल्ट। आप देखें कि जो हमने 24 वोल्ट अप्लाई किया था
उसके दो बंटवारे हुए, यहाँ पर 9 वोल्ट टच हुआ और यहाँ पे 15 वोल्ट, 15 वोल्ट प्लस 9 वोल्ट, 15 वोल्ट प्लस 9 वोल्ट, आपको वापस 24 वोल्ट मिल गया। तो सीरीज में किसका बंटवारा होता है? पोटेंशियल का। और करंट क्या रहता है आपका? सेम रहता है। अब हम क्या करेंगे, एक पैरेलल में ईएमएफ सोर्स लगाएंगे और हर एक ब्रांच में क्या निकालेंगे? करंट निकालेंगे। चलिए लॉकडाउन है, डेफिनेटली अपने को बाहर नहीं निकलना है, जितना हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, कवर करें, बाहर ना निकले। वास्तविकता में जो मीडियास में और जो बाहर से जानकारियां मिल रही है उसके अनुसार तो ये है कि अभी तक इसका ना तो कोई टीका बना है, ना कोई वैक्सीन कह सकते हो, कोई मेडिसिन है कुछ है। तो बेहतर यही है कि हम अपने आप को कवर करके चले, प्रोटेक्ट करके चले, घर के अंदर ही रहें। ओके, बाकी जानकारियां तो ढेर सारी आपको मीडिया में मिल रही है, फॉलो करें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक हमने यहाँ पर 3 रेजिस्टेंसेस ले लिए। यहाँ पे ले लिया 10 ओम, यहाँ ले लिया 5 ओम और हमने यहाँ पर ले लिया आपका 3 ओम। ओके, और जो बैटरी लगाई है हमने वो लगाई है हमारी 30 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितने का लगाया है? 30 वोल्ट का। अब ध्यान से देखें कि इस पैरेलल के अलावा कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है? यस नहीं है, मतलब पूरा पोटेंशियल डिफरेंस 30 वोल्ट का किसको मिल रहा है? कहां पे मिल रहा है? पॉइंट ए और बी के बीच में मिलता है। अगर बाय द वे यहां कोई रेजिस्टेंस होता तो पोटेंशियल कुछ यहाँ पे भी खर्च होता, परंतु अभी इस सर्किट के अंदर आप क्या देख रहे हैं? इस सर्किट में देख रहे हैं कि जो 30 वोल्ट दिया गया है वो पूरा का पूरा ए और बी के बीच में खर्च हो रहा, बाकी कोई इसको कंज्यूम करने वाला है ही नहीं दूसरा। अब हम सब जानते हैं कि पैरेलल में हर एक को वोल्टेज क्या मिलता है? सेम। पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है? सेम। अगर यहाँ 30 और यहाँ में 0 ले लूं, पोटेंशियल डिफरेंस 30 होना मतलब इधर 30 वोल्ट है, इधर 0 वोल्ट है। अब पोटेंशियल डिफरेंस 30 है तो करंट को इस ब्रांच में निकालना मैंने बोल दिया I1 पहली ब्रांच में, दूसरी वाली ब्रांच में करंट को I2 बोल दिया, तीसरी वाली ब्रांच में करंट को क्या बोला? I3। तो I1 निकालना है मतलब बहुत सिंपल हो गया। I1 बराबर कितना होगा? वोल्टेज कितना है आपका? I बराबर होता V/R, तो R1 लिखना पड़ेगा। V कितना है? 30 वोल्ट और R1 कितना रेजिस्टेंस है ये आपका? 10, तो कितना आ गया आपका? 3 एम्पियर। करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है? एम्पियर। अब मुझे I2 निकालना है, तो I2 बराबर कितना होगा? V/R2। V कितना है आपका? V30, ओके, और R2 कितना है? 5, तो कितना आ जाएगा? 6 एम्पियर। अब फिर हम यहाँ से I3 निकालते हैं, तो I3 कितना होगा आपका? I3 बराबर कितना होगा आपका? V/R3, तो कितना जाएगा आपका? 10। कितना आएगा? V कितना है? 30 और R3 कितना है आपका? 3, तो कितना जाएगा? 10। कितना जाएगा? 10 एम्पियर। टोटल करंट अगर पूछा जाए कि सर्किट में कितना हो रहा है, टोटल करंट I कितना होगा? तो टोटल करंट I बराबर कितना होगा आपका? I1 प्लस I2 प्लस I3। इस प्रकार हम टोटल करंट निकालेंगे। I1 कितना आएगा आपका? I1 कितना है आपका? 3 एम्पियर। I2 कितना है? 6 एम्पियर। फिर कितना है? 10 एम्पियर। टोटल कितना हो गया? 19 एम्पियर करंट हुआ। अगर आपसे पूछे कि सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कितना है, R इक्विवेलेंट पूछ लिया जाए, तो R इक्विवेलेंट क्या होता है? रेजिस्टेंस बराबर होता है वोल्टेज अपॉन करंट। अगर टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल करंट लिखते हैं तो नेट रेजिस्टेंस निकल आएगा। तो टोटल वोल्टेज कितना दिया था अपन ने? 30 वोल्ट का, और टोटल करंट कितना है? 19 एम्पियर। तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा आपका? दैट विल बी 30/19। अब इसको दूसरे तरीके से करें, 30/19 होना है दूसरे तरीके से, पैरेलल का फार्मूला लगा के लाएंगे। किससे लाएंगे? पैरेलल का फार्मूला लगा के लाएंगे। आप सिंपल सा देखो, आपको मैंने क्या सिखाया था? 1/R
इक्विवेलेंट बराबर कितना होता है 1/R1 कौन है अपना R1 10 ओम प्लस 1/R2 कौन है अपना R2 5 ओम ओके और 1/R3 कौन है आपका दैट विल बी 3 ओम ओके। अब आप एलसीएम लेंगे एलसीएम आएगा आपका 30 कितना आएगा 30 तो यहाँ पे 30 को 10 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 3 फिर 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6 3 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 10 ऊपर आ जाएगा आपका ये 19/30 ओके इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट और अपने को 1/R इक्विवेलेंट नहीं चाहिए अपने को R इक्विवेलेंट चाहिए तो कितना आ जाएगा 30/19 देखिए ये आंसर भी उस आंसर से मैच कर रहा है 100%। ये हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज किया ये हमने हमारे बेसिक हमको पहले करंट पता चल गया था और वोल्टेज पता चल गया था तो वोल्टेज अपॉन करंट करके भी निकाल सकते थे तो हमने दोनों ही तरीके से निकाला सेम आंसर आया। ध्यान रखें यूनिट लिखें यूनिट का महत्व होता है इस नंबर कर जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में तो रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है ओम समझ में आ रहा है कुछ थैंक यू। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं एक न्यूमेरिकल को और लेते हैं। अब मैं इसमें सीरीज में भी लगूंगा और पैरेलल में भी लगूंगा। अभी तक क्या था कि मैं या तो पैरेलल का सर्किट दे रहा था या सीरीज का दे रहा था अब इसमें सीरीज पैरेलल सब चीजें मिक्स देने की कोशिश करूंगा। वैल्यूज फ्रैक्शनल आ सकती है क्योंकि कुछ भी मन से वैल्यूज रखी जाएगी यहां पर वन ओम 2 ओम 3 ओम और फिर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आपके पास 3 ओम ओके। अब यहाँ पर हमने ले लिया ये हो गया आपका 5 ओम और यहाँ पे ले लिया 1 ओम चाहे तो अपन यहाँ पर भी लगा सकते हैं रेजिस्टेंस ये लिख दिया हमने 2 ओम एक बैटरी लगा दी कुछ भी मन में आता है कि हम लिखते रहे ठीक है ना और बैटरी हमारी 30 वोल्ट की प्लस माइनस स्विच ऑन ओके। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इसका नेट रेजिस्टेंस निकालो टोटल करंट निकालो और कह सकते हैं कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा इसके क्रॉस क्या होगा इसके क्रॉस किसी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा सकता है हर एक ब्रांचेस में करंट कितना होगा ये पूछा जा सकता है तो हम इस सर्किट को स्टेप बाय स्टेप छोटा करते जाएंगे इसको स्मॉलेस्ट सर्किट बनाते जाएंगे इक्विवेलेंट करते करते रूल्स लगाते लगाते सीरीज पैरेलल के रूल्स लगेंगे 9th क्लास में इसके अलावा कोई हायर रूल्स नहीं लगेगा। ध्यान से देखें सबसे पहले ये तीनों किसमें है सीरीज में 5 और 1 कितना हुआ आपका 6 और 2 कितने हुए आपके 6 और 2 कितना हुआ 2 की जगह मैं यहाँ 3 ले लेता हूँ आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा 6 और 3 कितने हो गए आपके ये फिर से देखिए 5 और 1 कितना हुआ 6 और 3 कितने हुए 9 तो सीरीज में एक 9 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ माना जा सकता है। अब पैरेलल में बात करें 2 और 1 कितना हुआ 3 यहाँ पे भी कितना है 3 यहाँ पे भी कितना है 3 तो इस प्रकार से हम इसको एक छोटा सर्किट बना सकते हैं 3 ओम का ये 3 ओम का और ये रहा आपका 3 ओम का ओके। अब ये सर्किट छोटा हो गया है इसके साथ हमारी बैटरी बाकायदा कनेक्टेड है ठीक है हमने उसके साथ कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं केवल हम रेजिस्टेंसेस को शॉर्ट करना सीख रहे हैं छोटा करना सीख रहे हैं। अब इसका नेट रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाए पैरेलल कॉम्बिनेशन का तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का आपको पता है कि 1/Rp इक्वल कितना होता है 1/R1 अभी करा भी था अपन ने 1/3 प्लस उसका भी 1/3 जा रहा है इसका भी कितना रहा 1/3 तो 3/3 बराबर कितना आया था 1 तो हमने यहाँ से सीख लिया था कि Rp बराबर कितना हुआ था 1 मतलब अगर मैं इसको और छोटा करूं तो ये छोटा किस रूप में हो जाएगा मेरा दैट विल बी 9 ओम और पूरे को मैं लिख सकता हूँ 1 ओम कि पूरे कॉम्बिनेशन को क्या लिख सकता हूँ पहले वाले को 1 ओम कि इसकी नेट वैल्यू कितनी है 1 ओम
और उसको किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से। ओके, ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी कितने वोल्ट की है, 30 वोल्ट की। अब 9 और 1 कितना हो गया आपका, 10 है। तो अगर मैं इसको और छोटा करूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ये हो गया 10 ओम। ओके, और बैटरी कितने वोल्ट की है आपकी, बैटरी कितने वोल्ट की है, ये 30 वोल्ट की। अब करंट की वैल्यू निकालना आपके लिए आसान हो गया। करंट बराबर क्या होता है, टोटल वोल्टेज कितना है 30, क्या होता है करंट बराबर V/R। टोटल वोल्टेज कितना है 30 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, तो कितना आ जाएगा आपका 3 एम्पियर। तो करंट कितना फ्लो हो रहा है हमारा यहाँ से 3 एम्पियर, कितना फ्लो हो रहा है 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। अगर यहाँ पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वोल्ट मीटर लगा होता तो वोल्ट मीटर कितना पोटेंशियल डिफरेंस निकालता, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो इससे करंट कितना जा रहा है 3, तो 3 × 3 बराबर कितना जाता 9 वोल्ट। अगर बोलते वोल्ट मीटर यहाँ लगा है तो करंट तो वही आ रहा है 3 × 1 तो 3 वोल्ट। अगर कोई पूछता है कि 5 वोल्ट के क्रॉस वोल्ट मीटर लगा होता तो क्या होता, तो वही जो 3 आया है 3 × 5 कितना हो जाता आपका 15, कितना जाता आपका 15 वोल्ट। तो इस प्रकार से हर एक के अक्रॉस वोल्टेज हम निकाल सकते हैं। दूसरी बात, अगर यहाँ पर पूछा जाए कि इन ब्रांचेस में करंट कितना होगा, आप ध्यान से देखें 1 और 2 कितना हुआ 3, तो ये भी 3 है, ये भी 3, ये भी 3, तीनों 3-3 ओम के हैं, तो मतलब करंट का बंटवारा भी इक्वल होगा। रेजिस्टेंसेस इक्वल होते हैं तो हर एक ब्रांच में करंट का बंटवारा भी कैसा रहेगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब करंट कितना आ रहा है 3 एम्पीयर, तो 3 एम्पीयर के 3 इक्वल बंटवारे कितने कितने होंगे 1 एम्पीयर। तो इसका मतलब है ऊपर वाली ब्रांच में 1 एम्पीयर करंट फ्लो होगा, नीचे वाली ब्रांच में भी कितना होगा 1 एम्पीयर, यहाँ पे भी कितना फ्लो होगा 1 एम्पीयर। इस प्रकार से आप सर्किट्स को सॉल्व कर सकते हैं और ये इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और हम नए सर्किटों में बाद में दिखाएंगे आपको, जब हमारा नेक्स्ट वीडियो बनेगा तो और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सर्किटों की ओर जाएंगे।